Reaction TV audio. तमाम महिलाओं को और तमाम नौजवान को और बूढ़े बुजुर्गों को मैं क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। भाई की शादी में मैं आपके सामने एक बार पहली बार आ चुका हूँ और फिर कुछ काम से आया हुआ था, इसलिए आपके बीच फिर मैं हाजिर हूँ और खुशी है। पहली बार जो आए थे उससे हमारे कई ज़्यादा माँ बहनें और भी ज़्यादा हैं इस सत्याग्रह में, और हमारे नौजवान भी। तो मैं अपनी माँ बहन के हवाले से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ कि ना गांधी ना भगत सिंह ना अशफाक देखा हूँ, ना गांधी ना भगत सिंह ना अशफाक देखा हूँ। मैंने जंग आज़ादी नहीं देखी पर शाहीन बाग देखा। मैं आप लोगों को बताऊं कि जो भी लोग या जो भी नौजवान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या हमारी माँ बहनें, जो अब तक ये 2 महीना से सत्याग्रह दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहा है और हिंदुस्तान के कोने कोने में ये सत्याग्रह चल रहा है, अगर 2 महीने के बीच भी अभी तक कोई मेरे भाई, कोई नौजवान, कोई महिला अभी तक इस सत्याग्रह में शामिल नहीं हुए हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मैं तमाम नौजवान से इस गुजरी के और इस जगह के मैं नौजवान और बच्चे बूढ़े सभी से मैं कहना चाहता हूं कि पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ये आज़ादी इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है। जब अंग्रेज हमारे इस हिंदुस्तान में आया था तो आप लोगों को पता है, हिस्ट्री के जानकार जो होंगे, पढ़े लिखे लोग जो होंगे, उनको मालूम है कि अंग्रेज जब आया था तो 90 साल के बाद आज़ादी मिली थी हमारे हिंदुस्तान में। 1-2 दिन लड़ने से आज़ादी नहीं मिली थी। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि 4 सप्ताह इसको बढ़ा दिया जाए, तो कुछ हमारे भाई, कुछ नौजवान अपने बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर पीछे हट गए। कह रहे ये सरकार कब इसको खत्म करेगा, कहाँ लगे रहेंगे, हम लोग अपना काम धंधा देखेंगे कि भैया इस प्रोटेस्ट के चक्कर में लगे रहेंगे। सब लोग अपना अपना धंधा पानी देखने लगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उस भाई से कि 90 साल लगा था इस आज़ादी को जीतने में, अभी तो हम लोग की आज़ादी है, अभी तो लड़ना है। अगर ये काला कानून वापस नहीं होता, लगभग सभी लोग जान गए होंगे कि एनआरसी, एनपीआर और सीए क्या है। मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि आज़ादी से पहले की भी बात मैं करता हूं। यहाँ पे बहुत सारे उलमाए दीन भी होंगे, वो जानते होंगे कि मुसलमान गद्दार और दहशतगर्द नहीं होता, और जो भक्त है, मोदी भक्त, उनको छोड़ के मैं बात करता हूं। जो हमारे हिंदू भाई हैं वो हमेशा मुसलमान का साथ देने के लिए खड़े थे और खड़े हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे खड़े हैं। यहाँ पे उलमाए दीन भी हैं, वो जानते हैं जब हमारे रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मक्का से निकाल दिया गया, जात भाई से, बिरादर से, बस्ती से निकाल दिया, बाइकाट कर दिया, उनको एक पहाड़ में, जंगल में ले जाकर के उनके जितने मानने वाले, इस्लाम कबूल करने वाले थे, सबको ले जाकर के जंगल में छोड़ दिया। और वहाँ न खाने का कुछ था, न पीने का, पत्ता चबा चबा करके वो अपने प्यास को बुझाते थे। छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भूख से तड़प रहे थे, उनकी आवाज शहरों में मिलती थी। तो उस वक्त का वो हिंदू, आप लोग को पता होगा, तो हम पहले बता दिए कि उलमाए दीन को पता होगा इस चीज का। जब वो चीख रहे थे, और 1-2 दिन नहीं, 3 साल तक बाइकाट रखा हमारे नबी को। कुछ नहीं दिया जाता था, बस्ती में आने भी नहीं दिया जाता था। 3 साल तक वो जंगली पहाड़ के इसमें बैठे थे। उस वक्त जो है मुआविया, हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस टाइम मुसलमान नहीं हुए थे, इस्लाम कबूल नहीं किए थे, वो हिंदू थे। उस टाइम गैर कौम थे। उन्होंने अपने 6 दोस्त के साथ, 6 अहबाब के साथ जब
जब उनको लगा, उनके दिल में रहम आया, कहा कि नहीं ये एक इंसान है, ये तो इससे पहले जब वो 40 साल था, जब उसको नबूवत नहीं मिली थी, वो नबी नहीं बने थे, तो 40 साल तक तो हिंदुओं का फैसला भी वही करता था, मुसलमान का भी फैसला वही करता था। बस्ती के अंदर अगर कोई चीज होता तो अच्छे और खराब चीज का फैसला वो नबी करता था। जब उनको नबूवत मिली, जब उनको अल्लाह ने एक अल्लाह की, एक कुरान का, एक नबी का ये दिया, जब बोला कि तुम इसका अल्लाह का जो है दावत दो, एक अल्लाह के बारे में बताओ, तो वही लोग जो एक बस्ती में, एक पंचायत में, एक मुआशरे में रहते थे, वही उनके दुश्मन हो गए, वही उनको खराब और गलत कहने लगा। तो उस दिन भी वो हिंदू हमारा साथ देता था, और आज भी आप लोग जो फेसबुक पर देखते होंगे कि कितने सिख भाई हमारे दिल्ली शाहीन बाग के अंदर आकर के अपना बोरिया बिस्तर बिछा के हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ रहे हैं इस काला कानून के खिलाफ। तो हार मारने की जरूरत नहीं है। इस बस्ती में हम सुबह आए हैं तो देखते हैं कि गली में सड़कों पर चलने में दिक्कत होता है, इतने नौजवान है, इतने लोग रोड पर चलते हैं कि चलने में भी परेशानी होता है। सब अपने अपने मोबाइल को देख रहे हैं। अभी भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, बुरा मत मानिए मेरे बात का, अभी सेल्फी का वक्त नहीं है, सेल्फी लेने की जरूरत नहीं है, मोबाइल पर फेसबुक और ट्विटर खोलने की जरूरत नहीं है। अभी ये सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करना है। इस सरकार को बताना है कि ये काला कानून या आरएसएस के सहारे जो देश को चलाने का काम करता है, मैं उसको भी खदेड़ने का काम करेंगे। ये एक हाफ पैंट वाला जो हमारे देश का आगे दहशतगर्द कर रहा है। हम लोग समस्तीपुर जिला के ताजपुर में भी सत्याग्रह चल रहा है, वहाँ अनिश्चितकालीन सत्याग्रह 24 आवर चल रहा है। वहाँ रात में भी 170 आदमी सोने का काम कर रहा है, और अभी से नहीं 16 जनवरी से चल रहा है। वहाँ पर भी इतनी ठंड में भी लोग वहाँ पे इस सत्याग्रह को चला रहे हैं, और मेरी माँ बहनी की तादाद वहाँ कम से कम तो 10,000 दिन में रहता है, 10,000। वहाँ पे यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं जो उस सत्याग्रह को देख करके आए हैं, जो हमारे समस्तीपुर जिला के हैं, यहाँ पे मौजूद है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 10,000 महिलाएं डेली वहाँ पे रहती है, और बच्चे, नौजवान, बूढ़े के तादाद को भूल जाइए। रात में महिलाओं को वहाँ पर सोने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मोदी भक्त बहुत ज्यादा है। इसी वजह से महिलाओं का, नहीं तो हमारी महिलाएं वहाँ भी तैयार थी कि हम भी रात में रुकेंगे और इस देश के खिलाफ एकजुटता का मिसाल पैदा करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि एक फिल्म में एक डायरेक्ट था, अपने में लूटा गहरे में कहाँ दम था, और जहाँ मेरी किस्ती डूबी वहाँ पानी कम था। तो मैं जो यहाँ के अध्यक्षता करते हैं, जो यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पीछे भी इनका भी टारगेट लगा होगा। अपने भाई टारगेट में लिए होंगे इनको भी, ये नेतागिरी कर रहा है। नहीं भाई, यहाँ पे नेतागिरी की बात नहीं है, हम भी सत्याग्रह चला रहे हैं, मेरे ऊपर भी टारगेट है। अभी मैं वहाँ पर थे इस कलकत्ता आने के लिए, तो मेरे एक चचाजाद भाई है, जो छोटा सा बच्चा अभी आपके साथ स्पीच दे रहा था। अभी बिहार के कई जिले में हम लोग जब सभा को संबोधित करते हैं, बच्चे का डिमांड है बिहार में, जहाँ भी जाते हैं उनको ले के जाते हैं। वहाँ से फोन आता है कि नहीं, इस बच्चे को लेकर के आना है। तो मैं जा रहे थे, अभी कलकत्ता आ रहे थे, तो हमारे अंकल बोल रहे हैं कि बेटा तुम अभी मत जाओ, अब तुम्हारा पहले वाला वक्त नहीं है, अब तुम अकेले मत जाओ, तुम्हारे पीछे टारगेट है, तुमको टारगेट में लिया गया है। तो हमने कह दिया, क्या मेरे अंकल, मैं उस अल्लाह को मानने वाला हूँ, उस कुरान को मानने वाला हूँ, और मैं उस नबी का वारिस हूँ। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अगर मौत होगा, अगर ये काला कानून NRC NPR के विरोध करने की वजह से अगर मेरी मौत होगी, तो मैं गोली खाने को तैयार हूँ। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं कलकत्ता क्या, अगर तू गुजरात भी मोदी के घर पे भेजोगे तो मैं अकेला चला जाऊंगा। मैं हौसला रखने वाला हूँ। किसी का ऐसा हौसला मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि ऐसा ही हौसला रखना पड़ेगा इस काला कानून को भगाने के लिए, और ये हाफ पैंट वाले को नागपुर से फिर विदेश भेजने के लिए। ये हाफ पैंट वाले जो है, ये हिंदुस्तानी नहीं है।